सो हेलो स्टूडेंट्स एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोनाउंस। तो आज हम बात करेंगे प्रोनाउंस क्या होते हैं, इसके क्या टाइप्स होते हैं, इन्हें कैसे यूज़ करते हैं। ये बहुत ही बेसिक हमारा प्रोनाउंस होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन होते क्या है। तो प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है नाउन की जगह। अब नाउन क्या होता है? नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, यानी कि जितने भी जो नाम होते हैं उनकी जगह हम प्रोनाउंस को यूज़ करेंगे। और इसके एग्जांपल है जैसे कि आई यानी कि मैं को यूज़ करेंगे अपने लिए। मी, वी यानी कि हम, अस हमारा, हमें, एंड यू मीन्स तुम, ही मीन्स वह, यानी कि जो ये सारे वर्ड्स है प्रोनाउंस को हम यूज़ करेंगे फॉर द नाउन्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं। अब गाइज हमें इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये कैसे अलग अलग होते हैं। तो जो आई, मी, वी और अस होते हैं, ये होते हैं प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन यानी जो बोल रहा है। ठीक है, जो इंसान बोल रहा है उसको हम कहेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे आई, मी, वी और अस के प्रोनाउंस में। ठीक है, अगर दूसरे प्रोनाउंस होते हैं हमारे जिसे हम सेकंड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, यू और योर, इसमें ये जो लोग जिनके लिए हम ये यूज़ करना है यू और योर, जिससे हम कोई पर्सन बात कर रहा है। जैसे कि मैं किसी से बात करता हूँ, किसी लड़के से बात करता हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा? और भाई तू क्या काम कर रहा है, तू कैसे काम कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे इंग्लिश बोल लेते हो। तो उनके लिए तुम लगा रहे हैं, तो तुम के लिए हम क्या लगाएंगे? यू और योर, यानी कि ये सेकंड पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है हमारा थर्ड पर्सन के लिए, जिसमें हमारा ही, हिम, शी, हर और देम आता है। ये थर्ड पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि वह क्या काम कर रहा है, तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा? ही, यानी कि यहाँ मैं किसी से बात नहीं कर रहा, यहाँ हो रहा है जिसके बारे में बात हो रही है। द पर्सन इज स्पोकन ऑफ, यानी कि जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो थर्ड पर्सन में आता है, उसके लिए ये सारे प्रोनाउंस यूज़ किए जाएंगे। जैसे कि वह गाना गा रही है, उस लड़की के बारे में बात हो रही है, पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो उसके लिए मैं लगाऊंगा शी। यह पेंसिल उसकी है। ठीक है, दिस इज़ हर पेंसिल, यानी कि उस पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन के लिए हमें ये वाले यूज़ करने हैं। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि वो भी, यहाँ भी उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ जो वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि उनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इट को यूज़ किया जाता है। इट भी हमारा एक प्रोनाउन है जिसे यूज़ किया जाता है चीज़ों के लिए और एनिमल्स के लिए। याद रखना, एनिमल्स के लिए, जैसे कि आप ऐसे लिखते हैं डॉग का, तो डॉग इज़ अ पेट एनिमल। एंड उसके बाद हम क्या बोलते हैं? डॉग की जगह हम यूज़ करेंगे इट को। इट हैज़ 4 legs हैं, और इट लाइक्स टू ईट बोन्स, यानी कि हम डॉग की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं? इट। तो आपको यानी कि एनिमल्स की जगह क्या यूज़ करना है? इट को। और कोई चीज़ होती है नॉन लिविंग थिंग्स, उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इट। कोई भी चीज़ हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग्स, जिसमें हम ये यूज़ नहीं कर सकते, ये इंसानों के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इंसानों के अलावा जो चीज़ें होती हैं उनके लिए हम इट यूज़ करेंगे एज अ प्रोनाउन। होप यू गेट इट। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार, जैसे कि टॉम लर्न्स म्यूज़िक। टॉम लर्न्स म्यूज़िक। अब टॉम की जगह मुझे कोई दूसरा वर्ड यूज़ करना है। टॉम सिंग्स वेल। अब मुझे यहाँ प्रोनाउन यूज़ करना है। ठीक है, तो किसके बारे में बात हो रही है? टॉम के बारे में बात हो रही है। तो टॉम इज़ अ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं ही और शी या दे। तो दे होता है हमारा एक से ज़्यादा पर्सन्स के लिए, और यहाँ हमारा टॉम एक ही है, लड़का है, तो उसके लिए हम बोलेंगे ही। तो टॉम लर्न्स म्यूज़िक, ही सिंग्स वेल। यहाँ टॉम की जगह क्या आ जाएगा? ही। द क्लॉक टेल अस द टाइम। क्लॉक हमें क्या बताती है? समय। अब मुझे द क्लॉक है उसकी जगह मुझे अगेन प्रोनाउन यूज़ करना है। तो क्लॉक क्या है हमारी? क्लॉक एक चीज़ है, एक चीज़ है, उसके लिए इन पर्सन तो है नहीं, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इट। तो इट हैज़ 2 hands। फाइन। और यहाँ आ जाता है हमारा रितिका। अब रितिका इज़ अ गर्ल। रितिका इज़ इन क्लास 3 एंड द टीचर लव्स रितिका। अब यहाँ जो हमारा रितिका है एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है सेंटेंस में,
तो जब एज अ ऑब्जेक्ट नाउन यूज़ होता है तो उसकी जगह अगर हमें प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट में यूज़ करना होता है तो शी की जगह हम हर को यूज़ करेंगे। ठीक है, लड़की है शी, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो इसकी जगह हम हर यूज़ करेंगे। द टीचर लव्स हर। ठीक है, एंड फिर सिया एंड पिया आर माई फ्रेंड्स। सिया और पिया मेरे फ्रेंड्स हैं। आई हैव इन्वाइटेड। अब यहाँ जो ये लड़कियाँ हैं इनकी जगह ये जो प्रोनाउन होगा वो इसमें आएगा हमारा ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में हमारा यूज़ होगा तो उसकी जगह जो अब लड़कियाँ एक से ज़्यादा है, दो है, तो उसके लिए दे यूज़ होना चाहिए था। लेकिन और दे का हमारा जो थर्ड फॉर्म होगा यानी कि दैम, उसे हम यूज़ करेंगे। तो आई हैव इन्वाइटेड दैम टू टी। अगर हम बोलते हैं आई हैव इन्वाइटेड दे टू टी, इट इज़ नॉट मेक सेंस। और तो यानी कि हमें तो जो हमें दे का दैम होता है ये प्रोनाउन, इसे आपको यूज़ करना होगा जब सेंटेंस में बाद में यूज़ किया जाता है। स्टार्टिंग में हमें ये वाले यूज़ करने होते हैं प्रोनाउंस। ठीक है, और एंड में हमें प्रोनाउंस को ये यूज़ करने, तो आई का मी यूज़ करते हैं, वी का अस, ही का हिम, शी का हर एंड दे का दैम। फिर द लास्ट क्वेश्चन इज लुक एट दोज डक्स एंड द डक्स आर इन द पोंड। यानी कि जो डक्स है वो कहाँ है, पोंड में है। और तो डक्स को देखो, तो जो ये द डक्स है, डक्स की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, एनिमल्स है, एनिमल्स की कैटेगरी में आएगा, तो यहाँ हम इट यूज़ कर सकते हैं। और इट नहीं तो हम दे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक से ज़्यादा है। सो लुक एट दोज डक्स एंड दे आर इन द पोंड। फाइन, एक के लिए हम इट यूज़ करेंगे और एक से ज़्यादा के लिए हम दे यूज़ करेंगे। सो होप यू अंडरस्टूड, दैट्स द स्मॉल introduction to the pronouns. Hope you understood, and you can take the screenshot and try to solve yourself. If you see, if you can solve, it's good for you. Hope, and it will tell that you understood the pronouns very well. Hope you like it. Thanks for watching.